एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। इन 12 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी तक चलेगा। 103 दिन की प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली त्रुटियों को, गलतियों को ठीक किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज रात यानी सोमवार रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, यानी अब उसमें कोई भी घटत बढ़त नहीं की जा सकती। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम अलग तरह के हैं, इसलिए असम में प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। तो इसे और समझते हैं। 12 राज्यों में एसआईआर होगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और इन तमाम राज्यों में गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, तो ये तमाम वो राज्य है जहां पर एसआईआर होगा। इससे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने। बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। जो प्री इन्यूमरेशन फेज है जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या है एसआईआर जिसने देश की सियासत में एक तरह से भूचाल ला दिया और कांग्रेस इसको लेकर कई आरोपों के साथ सामने आई। एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। वोटर लिस्ट इसमें अपडेट की जाती है, यानी उसमें ताज़े नवीनतम आंकड़े जोड़े जाते हैं। 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स के नाम इसमें जोड़े जाते हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों के नाम हटाए जाते हैं। नाम और पते में हुई गलतियां ठीक की जाती हैं। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। ये एसआईआर है जिसे लेकर काफ़ी राजनीतिक बवाल भी मचा और मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए।